धन्यवाद परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आज फिर हम अपने प्रभु यीशु की महिमा के लिए उस अनंत की बातों को जानने के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है, कर रहा है और अनंत तक करेगा, उसके नाम की हम महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के उन अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपका उस बड़ा अनुग्रह प्रभु जो आपने मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर किया। और इसलिए प्रियो, मैं अपने सब आदरणीय प्रियों का धन्यवाद करता हूं जो उपस्थित है, साथ में है, सुन रहे हैं। और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के उन अद्भुत महिमामय के लिए कि जो बीते दिनों लगातार सुनते हुए आशीषित होते चले जा रहे हैं और आज भी वे इस बड़ी आशा से आए हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में किन अद्भुत आशीषों को देने जा रहे हैं। प्रार्थना कर लें प्रियो। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद आपके उन सारे प्यारे प्रिय बच्चों के साथ मैं भी अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुकता हूं और पवित्र आत्मा जीवन को जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह ने लाया और मैंने उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पाया और पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार मेरी आत्मा में निरंतर उसकी अगुवाई होती रहती है और आप मुझे लगातार लेके चलते हैं क्योंकि वो अनंत जीवन है। धन्यवाद ऐसे प्यारे प्रिय भाई बहनों के लिए, आपके उन प्यारे प्रिय बच्चों के लिए जो आपके अनंत की महिमा की योजना में पाए जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को वचन को मुख्य आधार माना है। सो प्रभु यीशु धन्यवाद आज के वचनों की महिमामय आशीष के लिए हम आपके सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं कि आज हम जितने भी प्रभु जी जहां से भी सुनते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति में महिमामय वातावरण में बैठकर आपको आदर देते हुए, आपके वचन को आदर देते हुए बड़ी शांति पवित्रता में हम सभी आशीषों के भागी हों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपकी उन सारी दी हुई उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। अनंत महिमामय जीवन शांति उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की इस अद्भुत संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। उन सारे प्रिय और उन महिमामय बच्चों के लिए जो परमेश्वर के अनंत योजना में है। और प्रियो, आज मैं आपको बहुत दूर लेके चलना चाहता हूं क्योंकि दूर जाना पड़ेगा प्रियो मनुष्य के पास। और इस संसार में जो कुछ है हम उसको जी रहे हैं, पर यदि आप अनंत जीवन के भागी होते हैं, परमेश्वर ने विश्वास करने वाले को, एकलौते पुत्र पर विश्वास करने वाले को, परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाले को
अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन प्रिय। और इसलिए उस अनंत जीवन की भाषा को समझने के लिए, उस अनंत जीवन को जो दिया गया है जीने के लिए, अनंत में चलना पड़ेगा प्रियो, अनंत में। और इसी के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। और प्रियो, ये बात समझ में क्यों नहीं आती, पहले ये समझा दूं मैं, क्योंकि ये अनंत की बात है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, मेरी बातें आत्मा और जीवन है, मेरी बातें आत्मा और जीवन है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। तो जब प्रियो ये बातें कह दी गई हैं, यूहन्ना 3 में कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर है और संसार में है, मिट्टी का है, पाप के राज्य में है, मृत्यु के राज्य में है। जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर के परिवार में जन्मा है, परमेश्वर के राज्य में जन्मा है। और वो जन्म अनंत के लिए हुआ है, सनातन के लिए हुआ है, और परमेश्वर के साथ रहने के लिए हुआ है प्रियो। दोनों में अंतर कहने से भी प्रियो वो शब्द काम का नहीं है, इनका कोई आपस में तालमेल नहीं है। एक पृथ्वी पर है, एक स्वर्ग में है, एक मृत्यु में है, एक अनंत में है, अनंत जीवन में है, अनंत राज्य में है। एक शैतान के साथ है, एक परमेश्वर के साथ है, दोनों आप ही में है। आपको इसके जीने के ढंग से मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप अपनी हानि उठाओगे। और सारे भीड़ भाड़ के काम लोग हम लोग वाले खत्म कर दिया। मैं अपने जीवन को सुरक्षित संभाल के रखूं, नहीं तो सामने कहीं पर कभी भी किसी भी तरीके से मौत आ जाएगी और खत्म कर देगी। बहुत सतर्क है मानव अपने जीवन के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, फिर भी मरता जा रहा है, नहीं बच रहा है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु, मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ देना चाहता हूं, जल्दी से निकाल लीजिए मेरे साथ रोमियो 5 अध्याय और उसके 12 वचन को। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 12 वचन को आप बाइबल से देखिए, परमेश्वर के वचन को आप ने अपने जीवन में आदर देना शुरू किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी आपको आदर देगा, अनंत की योजना में ले जाएगा। बहुत है प्रियो जिन्होंने इन दिनों वचन को उठाया है और आशीषित होते चले गए। वचन के तरफ देखने का पहला मतलब है आपने मानव से, पृथ्वी से, नरक से, संसार से, शरीर से अपनी दृष्टि हटा ली और आप समझदार, बुद्धिमान,
बन गए कि आप अनंत के लिए तैयार किए जाए। रोमियो 5 अध्याय 12 वचन, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। इसलिए कि सब ने पाप किया है। इसको आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। और प्रियो, पाप के कारण हम पाप के राज्य में हैं, वो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। मैं और आप छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके राज्य से निकलना बहुत मुश्किल है और अनहोना है, ध्यान रखेंगे। मैं आपसे अभी मानव की बात इसलिए कर रहा हूं कि सारा मानव, अब देखिए रोमियो 6 अध्याय और उसके 12 वचन को, रोमियो 6 अध्याय उसके 12 वचन को, क्योंकि प्रियो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा ये एक मनुष्य कौन है, ये कहां से आया पाप, एक मनुष्य के द्वारा कैसे। हाँ प्रियो, अभी तो मानव उस दशा में है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि शैतान की तरफ से जो पहला काम किया जाता है कि ये मानव को कुछ भी मालूम ना रहे। इसलिए मानव के जीने के स्तर को मानव से भी हटाकर, मानव की बुद्धिमानी और जीने के ढंग से हटाकर जानवर जैसे कर देता है। मनुष्य प्रतिष्ठित तो है, पर यदि समझ नहीं है कि मैं कौन हूं, तो वो पशु समान है। भजन संहिता 49 12 वचन और 20 वचन। बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। मैं धन्यवाद देता हूं उन प्यारे प्रियों का जो उठते बैठते चलते बोलते रहते, मैसेज भेजते रहते, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। किस विषय पे प्रार्थना करोगे, किस विषय पे? क्योंकि प्रार्थना शब्द बाइबल का है। प्रार्थना शब्द परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। परमेश्वर के सामने आप किस बात को रखोगे, मालूम है आपको? इसलिए बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर के बारे में, अनंत के बारे में, उद्धार के बारे में, शैतान के बारे में, नरक के बारे में, मृत्यु के बारे में, पाप के बारे में और मनुष्य के बारे में आपको पता पड़ेगा कि वो कितनी दयनीय दशा में है। उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान के सांप के काम करने के बाद परमेश्वर उपस्थित हुआ अदन की वाटिका में 3 अध्याय में। उसने कहा, आदम, आदम कहां है तू? बोला, मैं तेरा शब्द सुनकर छिप गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। फिर प्रश्न आया दूसरा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? मतलब यहां पर कोई है जिसने तुझे मेरे निर्माण से, जिसने तुझे मेरी योजना से हटा दिया, अब तू मेरा नहीं है। और वहीं से प्रियो, मनुष्य का परमेश्वर से जीवन का संपर्क कट गया। इसे ध्यान रखेंगे। और तब परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया, और पहला श्राप दिया, बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। पहला श्राप दिया,
पेट के बल चलेगा। और प्रियो, वो शैतान मनुष्य के अंदर घुस गया जिसने सिर्फ पेट की बुद्धि दी है। क्या करोगे भाई? पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। वो अपने पेट के लिए नहीं, अपने पाप और पेट के लिए कर रहा है। क्यों पापी पेट बोलता है, मैं इसको आपको बताऊंगा। क्योंकि मानव तो नहीं है प्रियो, तो खत्म हो गया। फिर ये कौन है मानव के अंदर? ये कौन है? और इसलिए परमेश्वर ने दूसरा शाप दिया, तो जीवन भर मिट्टी चाटेगा। उत्पत्ति 3:14 पढ़ लो, देख लो, सुन लो, समझ लो अच्छे से। ये मानवीय काम नहीं है प्रियो। मानव की भीड़ लगाने, इकट्ठा करने वाला काम नहीं है। इसमें मानव के लिए इस प्रचार में कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए सुन रहे हैं। और सुनने के समय बिल्कुल आई पर रहना, मैं। और वो जब ही होगा जब आप होंगे। ये जब ही होगा जब आप होंगे। क्योंकि अदन की वाटिका में उत्पत्ति 2:17 में कहा था, फल खाएगा तो मर जाएगा। जिस दिन फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और उन्होंने खाया, मर गए। परमेश्वर ने निकाल दिया मरे हुए को, डेथ बॉडी को निकाल दिया, कब्रिस्तान भेज दिया। ये पूरी पृथ्वी स्वर्ग की दृष्टि में, स्वर्ग के कार्यक्रम में, स्वर्ग की योजना में कब्रिस्तान है। ये मृत्यु लोक है और इसमें मृतक रह रहे हैं। धन्य है वे लोग जिन्हें परमेश्वर की ओर से सेवा मिली है। और वो पहली सेवा ये है, इस मुर्दे को जिलाया जाए। नहीं तो वो कहीं सेवा में गिनती में नहीं आता। कोई भी रहो आप, यदि मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो आप तो मुर्दे से बात कर रहे हैं। आप मुर्दे से बात कर रहे हैं। इसलिए रोमियो 6:12 सुनिए, आपको बताते चल रहा हूं। फिर मैं आपको परमेश्वर के हृदय के अंदर की बात, स्वर्ग की बात भी नहीं प्रियो, स्वर्ग की भी बात नहीं, परमेश्वर के अंदर का विचार आपके लिए और उस मानव के लिए जो मानव में से निकल गया, मानव नहीं है, उसके लिए क्या विचार है और उसने उसके लिए क्या किया, इसे ध्यान रखेंगे। उस मुर्दे आदम, पाप में जीने वाले आदम के लिए तो सब काम शैतान कर रहा है। और वो ये कर रहा है कि परमेश्वर ने जितनी भी चीजें उसे दी है, आशीष के रूप में दी है, उनको वो सब श्राप में बदल रहा है। इसलिए किसी के पास शांति नहीं है और न होगी। ध्यान रखें। और शरीर की तरफ परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया प्रियो, शरीर की निकली हुई हर एक आवाज शैतान तक जाती है, परमेश्वर तक नहीं। बाइबल पढ़ो तब मालूम होगा। वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं, सुनिए रोमियो 6:12, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। ध्यान रखिए, तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। इसलिए आप कोई भी रहो, कोई भी, ये परमेश्वर की तरफ से प्लानिंग योजना की बात हो रही ना। इसलिए हर मनुष्य को इस बात को समझना है, यदि उसके देह में पाप राज्य कर रहा है तो सुनिए आगे क्या लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन गुलाम बन के रहो।
ये मिट्टी की क्या औकात की अपने आप कुछ कर ले, ये तो दासत्व में है प्रियो, ये बनाई इसलिए गई है। आपको दो चीज नहीं मालूम, एक अपने बारे में, कौन है, क्यों आए, क्या कर रहे, कहां जाएंगे, जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। और मानवीय जीवन में जब तक रहेंगे आपको कभी कुछ मालूम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का अद्भुत इंतजाम है। 5:17 सुनिए। पाप क्या करता है, पाप जब बढ़ जाता है तो क्या करता है। 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। ये राज्य है प्रियो, पाप का राज और मृत्यु का राज। इसलिए इसके काम पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को चेक कीजिए। इसके काम पर 7 अध्याय पहले पढ़ेंगे 9 वचन। ये प्रिय विषय नहीं, मेरा तो आज बहुत अद्भुत विषय है। मैं वहां तक जाने से पहले एक झलक दिखा दे रहा हूं कि परमेश्वर कहां पर जाकर, यीशु मसीह को कहां ले जाकर, और सबसे बड़ी बात, जहां कोई नहीं जा सकता मेरे और आपके पापी जीवन के कारण, पाप के कारण, वहां पर परमेश्वर का वचन जाता है, वचन जाता है। प्रार्थना तो प्रियो प्रभु के उन लोगों के लिए है, ये परमेश्वर का इंतजाम है जो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गीय योजना को जो प्रकाशित होते रहती है। वो जब प्रार्थना में होता, उसने आंख बंद कर लिया। आंख बंद मतलब कोई मानवीय बात ना दिखाई दे, कोई मानवीय बात सुनाई ना दे, कोई मानवीय विचार चलने ना पाए, नहीं तो ईश्वर का संपर्क कट जाएगा। क्योंकि दो में से कोई एक संपर्क जुड़ा रहेगा। यदि मानव संसार से, शरीर से और शैतान से जुड़ा है, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी कर लो, क्योंकि आपका संबंध कहीं जुड़ा हुआ है, संपर्क में आप। और वो संपर्क में कैसे हैं सुनिए। रोमियो 7 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना प्रियो। जीवन का प्रश्न है, क्योंकि मैं पाप और मृत्यु के वश में हूं। बाइबल कह रही कोई धर्मी नहीं, एक धर्मी नहीं। यीशु कह रहा मैं पापी को बुलाने आया हूं, तो अगल बगल कोई नहीं, सब धर्मी है। तो उसका तो मरना बेकार हो गया। वो क्यों मर रहा है, क्योंकि कोई पापी तो है नहीं भाई। नहीं, सुनिए 9 वचन, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, जब आज्ञा आई तो पाप जी गया, पाप जिंदा है और मैं मर गया। मैं तो हूं नहीं प्रियो। पढ़ना ये 5, 6, 7, 8 अध्याय रोमियो। ये 4 सुसमाचार में यीशु घूम रहा है प्रियो, प्रचार हो रहा है, उसमें से सामर्थ्य निकल रही है, क्योंकि वो शरीर में है, शरीर के बीच में घूम रहा है। लोग चंगा हो रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और
जिंदा हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि यीशु चल रहा है। अंधेरे में जहां जहां प्रकाश जाएगा वहां ज्योति जाती जाएगी। यीशु चल रहा है। पर प्रियो, यीशु क्रूस की तरफ जा रहा है, क्रूस की तरफ। किसी के धार्मिक स्थल में नहीं जा रहा भाई, क्रूस की तरफ जा रहा है। परमेश्वर के निज प्रजा कहने वाले, निज लोग कहलाने वालों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपने आराधनालयों से निकाल दिया। बाइबल पढ़ो तो बाइबल की बात अनंत के बाद कि मैं तो मर गया, जिंदा है। 14 वचन। क्योंकि जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु और पाप के हाथ। अब मेरे जीने का ढंग और करने का ढंग भी देखिए 15 वचन। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूं क्योंकि जो मैं चाहता हूं मैं नहीं किया करता। 2 बार। पहली बात, हर मानव के साथ है, जिससे मुझे घृणा वही करता हूं। 3 बात है, जो मैं करता हूं नहीं जानता, जो चाहता वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए की है, इसके संपर्क में नहीं आती, इसके संपर्क में नहीं आती। नहीं तो आज पूरी दुनिया प्रभु के चरणों में नहीं होती। दुनिया में ही कुछ ढूंढ रहे, मिल सब रहा है स्वर्ग से, उधर कोई नहीं देख रहा, क्योंकि कोई बुद्धिमान नहीं, एक भी नहीं। सबकी बुद्धि खत्म कर दी गई। और ये काम शैतान बहुत आराम से करता है प्रियो। सारी बुद्धि को चंद रुपए कमाने में लगा देता आदमी, उसी में गोल 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 घूमता है, और जब जाना रहता है तो ऐसे बाहर फेंका जाता है। ये सब बोलते हैं हम नहीं जानते भाई आपको कौन हो आप। और इसलिए सब बोल के बताते हैं मिट्टी, धूल, राख डाल दो, बोला इसके ऊपर मिट्टी, खत्म खेल मिट्टी का। इसलिए परमेश्वर मिट्टी को नहीं छूता। सुनिए 17 पद। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। सो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। फिर कौन है भाई साहब? सुनिए, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप है जो मानव के अंदर बसा हुआ है। और सब बोल रहे हैं हम धर्म के काम कर रहे हैं। यही पाप जब मर जाता और मिट्टी को गड़ाने जाते तो बोलता है स्वर्ग चला गया, ये तो फेंका है प्रियो वहां से। आपको नहीं मालूम तो क्या हो गया, आपको जानना पड़ेगा।
यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो चंद रुपए के लिए तो आप पागल हैं, सारा समय सारा जीवन लगा देते हैं। और आप अपने लिए समय लगाए हो तो बताना कोई बुद्धिमान मिलना भैया मेरे से। ये तो आप मिट्टी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। कौन हो आप? भाई लोगों ने तो मिट्टी मिट्टी धूल राख बोल के फेंक दिया गड्ढे में, ढांक दिया, ऊपर से दिखना नहीं रहे दोबारा। बैठ के सोचिए, बैठ के सोचिए, कौन है आप? और इसलिए प्रियो, मेरी वो सेवकाई है, मेरे साथ वो प्यारे प्रिय लोग, जहां जब मैंने सेवकाई शुरू किया था, जब सब इकट्ठे होते थे, मिलते थे, वे सब स्वर्गीय लोग। जब आप इस जीवन के रहते स्वर्गीय नहीं बने तो मरने के बाद कौन स्वर्गीय बनाएगा? समझदार बनना प्रियो, बैठ के सिर्फ अपने जीवन के बारे में जान लो। कहां इसके लिए प्रार्थना, उसके लिए? आप क्या जानते हो अपने लिए? क्या जानते हो? कौन है आप? हाँ प्रियो, ये मानो तो जादूगर भी है, कलाकार है, बड़ी बड़ी बातें पकड़ता है, पर मिट्टी के दायरे में ही प्रियो, इससे आगे नहीं। जो आंख ने नहीं देखा, नहीं दिखेगी उसको वो बात परमेश्वर ने किया है। आप उस दायरे में हैं। मेरा तो सौभाग्य प्रियो, मैं वर्षों से उस अनुग्रह में हूं, क्योंकि वो काम परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का होता तो अपने चुनाव में मेरे को कभी नहीं रखता। क्योंकि किसी धर्मी से पूछना, बड़े बड़े जिनके पास धर्म के कार्यक्रम है, क्या उनके रजिस्टर में मेरा कहीं नाम है? मैं तो उनकी दृष्टि में गया गुजरा हूं, वो नहीं जाने ये कौन है। हाँ प्रियो, कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचानता हूं अपने आप को कि मैं कौन, ये दशा रहती है। अब ये तो मौका मिला है प्रियो कि ये सारा संसार सुन ले कि परमेश्वर ने इस मानव पर कर्म धर्म से नहीं, आपने कर्म और धर्म का नाम लिया तो ये तो शरीर है प्रियो, ये तो संसार की, पृथ्वी की बात है। अनंत में इसका कोई काम नहीं, कोई काम नहीं प्रियो। वो तो उस भाषा को जानते भी नहीं, क्योंकि कर्म शरीर की बात है, धर्म शरीर की बात है। मैं जो बात कर रहा हूं ये अनंत की बात है, और आपके महत्वपूर्ण जीवन के भाग आत्मा की बात है। क्योंकि प्रियो, ये शरीर जब तक जिंदा रहता है, जब तक ये चलता, चिंता करता, दुनिया की बातें करता है, दुनिया का परिश्रम, दौड़ धूप, पागल जैसे, जब तक इसके अंदर प्राण है। प्राण निकल गया तो जहां है वहीं पड़ा रहता है, नहीं उठाए तो वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा, पानी बन के बहने लग जाएगा, और कीड़ों का मजा हो जाएगा, उनकी पार्टियां चलती रहेगी। आपके पास आत्मा है पर उसका प्राण नहीं है। बहुत से लोगों को अपने प्राण के बारे में नहीं मालूम प्रियो। मैं सुसमाचार जब शुरू करता हूं किसी के साथ भी, कोई भी रहे, मैं वहां से शुरू करता हूं, आपका प्राण किधर है? और मुझे कोई मानता है, इससे ध्यान
आपको दिया है। चलूंगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की और वाचा बांधा। आप नहीं मानते क्या वाचा बंधी? यही तो अद्भुत बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के घर का काम है, पृथ्वी का नहीं है ये। और इस काम को पृथ्वी में किसी को करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है। इसलिए इस काम को करने के लिए स्वर्ग को नियुक्त किया है प्रियो। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, तब तो समझ में आएगी, क्योंकि अभी तक समझ आई नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं वो परमेश्वर का भेद है। परमेश्वर का भेद है, जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर से निकला है। वो यहां का भेद है प्रिय, यहां का नहीं। इसे ध्यान रखेंगे। और इसलिए उन बातों को आपको जानना है, उन बातों को परमेश्वर बताने के लिए अपने हृदय के अंदर लाता है। ध्यान रखेंगे। और वो बातें हैं प्रियो जो स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम, लूसीफर को भी नहीं मालूम। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं लगता वहां। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं लगता वहां। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत भी नहीं जानते। और आप सुनना, फिर बताना कि क्या आप जानते हो। आप बताना आप जानते हो। हाँ प्रियो, क्योंकि मुझे इसके बीच में बहुत अद्भुत भरी बातें बताना है। और इसलिए रोमियो 7 के 18 में क्या लिखा है सुनिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इसलिए परमेश्वर ने अपने अद्वैत अनंत योजना में मनुष्य को नहीं रखा। फिर किसको रखा? देखते हैं कितने लोग पकड़ते हैं। 7 का 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। सुनिए आगे, इच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इसी इच्छा को परमेश्वर लेता है जो पहले शैतान संसार और शरीर और पाप में लगा दिया। इस इच्छा को परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में कहा, जो मेरे पिता की इच्छा में चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाला नहीं। बड़े भाग्यशाली लोग हैं बेचारे, उन्होंने प्रभु की प्रार्थना को रटा दिया है। नहीं मालूम वो यीशु के मुख से निकले हुए वचन हैं, यहाँ के नहीं हैं, स्वर्ग के हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। किसने किया उसकी इच्छा पूरी? कि रट के भर बैठे हो, रटने वालों के साथ। मालूम है क्या उसकी इच्छा है? बाइबल पढ़ो, क्योंकि कोई नहीं बोलता बाइबल पढ़ो।
ऐसे उठते चलते फिरते, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और आपको कभी भी कोई बोले ब्रदर प्रार्थना कीजिए, आप जरूर पूछना आप बाइबल पढ़े हो? पूछिए, उसका भी सुधार हो जाएगा, वो भी बच जाएगा। पूछिए, पढ़े हो तुम बाइबल? किससे प्रार्थना करेंगे? आप कौन हो? किससे प्रार्थना करोगे? किसको जानते हो आप? हाँ प्रियो, क्योंकि चलिए ऐसे बताते रहेंगे आपको, पर अपन जरा अपने प्रमुख उद्देश्य तरफ चले। चलिए रोमियो की पुस्तक या पहला कुरिन्थी निकाल लें पहले। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय। क्योंकि प्रियो मैं अपने उस अद्भुत भेद तक शुरू करने से पहले आपको बता दूं, परमेश्वर जिस काम को कर रहा है, जिस काम में उसने प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को लगाया है, जिस काम में अपने वचन को लगाया, उसको मालूम है प्रियो, वो सारे काम को वो सवास में किया। कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया नहीं प्रियो, हम कुछ भी बोलेंगे हो जाएगा, वो सब प्रियो पहले से वाचा बन गई और प्रतिज्ञा के अंदर में है सब। दूसरा, मत्ती की पुस्तक, पहला नाम इब्राहिम से शुरू होता, आपको नहीं मालूम, मालूम कर लो अच्छे से अभी। दूसरा नाम दाऊद का है, क्योंकि दाऊद का घराना हमेशा बना रहेगा और परमेश्वर ने दाऊद राजा से राज्य की और सिंहासन की वाचा बांधी है, मेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। और इसलिए प्रियो, वो एक राजा है और उसका राज्य है, मेरे और आपको निमंत्रण दिया है, मेरे और आपको लेने आया है, मेरे और आपको बचाने आया है कि तुम पाप से, मृत्यु से, क्योंकि हमको दो बात मालूम है प्रियो, पाप मृत्यु नहीं प्रियो, पाप मृत्यु अधोलोक। हम तो जैसे ही पाप छोड़ देते हैं, मृत्यु हुई, तो बोलते स्वर्ग चला गया। ये तो हमारा विचार भी उसको नहीं जानता क्या चीज है स्वर्ग। आप अपने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के जीवन में कितना समय स्वर्ग के लिए दिए हो? कितना समय स्वर्ग के लिए दिए हो? मैं तो बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि मैं इन कामों को कर रहा हूं, मैं इसका गवाह हूं प्रियो कि मैं कर रहा हूं। आप भी ऐसा बोलना सीखिए, भर नहीं, करके बोलिए मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। मैं आज क्यों आपको ठोक के बोल रहा हूं? ये देखिए, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय। ये सारे लोग परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोग, इनको प्रभु ने बताया, जब इनके अंदर शारीरिक जीवन दिखाई दिया तो प्रभु ने क्या कहा? पहले 5 वचन पढ़ दूं मैं। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, नहीं मतलब नहीं, ये मनुष्य का काम नहीं है प्रियो, वो मिट्टी है प्रियो, जिसे पहले ही प्रियो चिंता के घुनने, डर के घुनने, है ना, विभिन्न प्रकार के कीड़ों ने, चिंता परेशानियों के कीड़ों ने खा डाला है। वो चलती फिरती लाश है, शरीर कुछ नहीं है उसके पास, वो डरा हुआ है, वो किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि शरीर में कभी विश्वास नहीं होता। विश्वास आत्मा का फल है, विश्वास आत्मा का वरदान है। आप जब आत्मा में आओगे तो आप विश्वासी बनोगे।
पर प्रियो, परमेश्वर के घर पहुंचने तक आपको परमेश्वर की संतान बन जाना है, क्योंकि विश्वासी भी यहीं छूट जाएंगे सब। क्योंकि वो विश्वासी इसलिए रह गए कि वो अपने तरीके से विश्वास करते रहे, अपनी इच्छा से चलते रहे। परमेश्वर की इच्छा ने काम करना शुरू किया तो भाग जाते। और यीशु ने कहा, केवल वही चलेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर, मेरे पिता की इच्छा पर। नहीं तो प्रियो, मनुष्य तो चलते फिरते बोलता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को पसंद, मैं तो वो देखना नहीं चाहता मेरे सामने आगे। हाँ प्रियो, बहुत से रंग रंग की बात करता है वो, मैं भी हूं उसमें। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं तो मैं भी हूं उसमें। मैं कोई अलग चीज हूं ऐसा नहीं, नहीं प्रियो। हाँ, मेरे को प्रभु ने लाया कैसे, बचाया कैसे। ध्यान रखिए, जब हम बाइबल पकड़ते हैं तो हम धर्म को देखने लगते हैं, धर्म के स्थान में जाके बैठ जाते हैं, धर्म की बेंचों पर। वहां से जो धर्म के काम चलते हैं वो आपको बता देता तुम गलत कर रहे हो, और आप डर जाते हो, फिर बाइबल छोड़ देते हो। वो तो बात अलग है प्रिय। सुनिए 6वां वचन, मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, मैं इसके सामने किसी मनुष्य को नहीं रखता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। वो तो नंगा आया है, नंगा जाएगा। वो तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। वो तो बुलबुला है, घास है, कुछ नहीं है, बोलता बाइबल, कुछ नहीं। उसके पास अपने जीवन जीने का भी बुद्धि नहीं है भाई साहब। इसलिए लिखा है, तुम्हारा विश्वास, 1 कुरिन्ती 2:5, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, क्योंकि ये जीवन की बात है, ज्ञान की नहीं, जीवन की बात है। हमें पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, हमें स्वर्गीय बनना है, जो शरीर में नहीं बनता, आत्मा में है, ये अनंत में है, ये सनातन का काम है, ये परमेश्वर के साथ रहने वाला काम है। ये मैं रह रहा हूं। और प्रियो, मैं तो प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को ऐसा दूसरा व्यक्ति मिले जो कहे, मैं परमेश्वर के साथ, मैं वचन के साथ, मैं यीशु मसीह के साथ रह रहा हूं। नहीं तो सब बेकार है। सुनिए 6वां पद, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार ज्ञान नहीं। यहाँ का विषय खत्म हो गया। तो फिर क्या चीज है, सुनिए 8 वचन 7 पद, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की, परमेश्वर का खुला हुआ ज्ञान भी नहीं प्रियो, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। सुनिए आगे क्या लिखा है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, मैं इसका हकदार हूं प्रियो, इसलिए मैंने पाया। समस्या क्या हो गई, समस्या क्या हो गई, 8 वचन, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। और प्रियो, मैं यही मेहनत कर रहा हूं कि मेरे आदरणीय प्रिय लोग उस अनुग्रह को, उस सनंत को और परमेश्वर की संगति को परमेश्वर की इच्छा में पाले। प्रभु, मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हाथ जोड़ने का मतलब है मैं और मेरा प्रभु, स्वर्गीय प्रभु, महिमामय प्रभु, मैं उसके पीछे पीछे नहीं, मैं उसके अंदर में होके चलूं।
इसलिए यीशु ने महायाजकी यूहन्ना 17 में प्रार्थना किया, हे पिता, मैं तेरे अंदर हूं, तू मेरे अंदर है, ऐसे ही ये भी हमारे अंदर और हम इनके अंदर। और प्रियो, मैं अपनी सेवा से परमेश्वर को आपके अंदर नहीं लाया और अपनी सेवा से आपको परमेश्वर के अंदर नहीं ले गया, तो क्या सेवा फिर बकवास है। ये बस आप जुड़े रहना और मैं को पकड़े रहना। वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे देखना, ऐसे में हाथ नहीं जुड़ता। ऐसे मतलब मैं और मेरा प्रभु, मैं बाकी नहीं जानता कुछ। मैं बाकी नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आओगे, ले चलेंगे आप। इसलिए तो इसमें लिखा, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। नहीं प्रियो, ये मनुष्य का कार्यक्रम ही नहीं है और मनुष्य के लिए नहीं। अब आप मनुष्य में हैं तो अपनी दुर्गति कर रहे हैं और शांति तो आपके पास कभी नहीं होगी। लगा लेना ताकत। क्योंकि मेरे को बहुत लोग मिले प्रियो, शांति है, हाँ, अरे मैं बोला अभी डिमोशन हो जाए तो हार्ट फेल होके मर जाएगा। शांति है नहीं प्रियो। मैं तो ऐसे ऐसी बात खुलवाता हूं तो आदमी चौंक के परेशान होके रहता है। वो बात कुछ और कर रहा है, बता कुछ और रहा है। मैं उसको बोलता हूं, तेरे घर में ताबीज रखा है जो बाबा ने दिया तेरे को? है? आप भी सोच में पड़ जाएंगे, बाबा और ये। हाँ प्रियो, अंधेरे में कहां कहां घूम रहा है आदमी, आपको नहीं मालूम। ये तो सुबेरे सफेद शर्ट पहन के घूमता, रात में काला शर्ट पहन के, कि कोई देखे मत कौन जा रहा है। ध्यान रखना, आपके पास दोनों रंग के शर्ट है। मैं तो सेवा कर रहा हूं ना, मेरे को मालूम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सुन रहे हैं तो आप भी फंसते जा रहे हो। अरे हाँ प्रियो, मैं प्रार्थना करने बैठा था, प्रार्थना में आवाज आई, तू चोर है, पहले सब राइट कर ले फिर प्रार्थना करने बैठना। अरे ओ प्रार्थना करने वालों, तुम कहीं बेईमान, चोर और तुम्हारा मन गंदा तो नहीं है? मैं प्लांट में काम करता था, एक छोटा सा सामान उठा के ले आया, प्रभु मुझसे पूछा, तेरे बाप का है? तेरे बाप का है चोर? जी हाँ, आज आपके घर में चोरी का सामान होगा तो वो चिल्ला रहा होगा, और वो प्रार्थना करने के समय चिल्लाता है, अरे चोर प्रार्थना करने बैठा है। हाँ प्रियो, आपने अस्पताल से रुई ले आया, इंजेक्शन ले आया, गोली ले आया, आपका नहीं, आप चोर हो। ऑफिस से पेन उठा के ले आए, फाइल ले आए, आप चोर हो, आपका नहीं है वो। प्रार्थना के समय बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, अलग बात है। शैतान को मालूम है चोर बैठा है। आपने रुपया चुरा लिया, बहुतों का रुपया लिया, लौटाया नहीं। आप बेईमान हैं, व्यभिचारी हैं। शरीर के तो कई गुण है प्रियो, इसलिए परमेश्वर शरीर को देखता नहीं है जैसे वो डस्टबिन, मतलब ये तो मिट्टी में, डस्ट में बना हुआ है और इसमें कचरा भरा है। हाँ प्रियो, मैं प्रार्थना में से उठा, मेरे सहयोगी सब प्रार्थना में बैठे हुए थे। मैं बोला, आ रहा हूं भाई, रुको, आप प्रार्थना करते रहना।
प्रियो मैं उसके घर गया जिससे झगड़ा किया था, दादागिरी किया था आंख दिखा के, उसके सामने हाथ जोड़ के रो रहा था, भाई वो जो आपसे झगड़ा कर रहा था ना, वो दुष्ट और घृणित और पापी मनुष्य था, वो मर गया, खत्म हो गया। ये प्रभु का जन है, मुझे प्रभु के साथ रहना है, आप क्षमा कर दो। और मैं रो रहा था, वो सामने रोने लगा, इसको क्या हो गया ये गुंडे बदमाश को। हाँ प्रिय, अपने जीवन में ऐसा आंख के सामने उंगली घुसेड़ता था, फाड़ डालूंगा बोलता था। वहां से निकाला प्रभु ने, वहां से निकाला। मैं जीवन जीने को जानता हूं प्रियो, एक दुष्ट जीवन जी रहा था, जिसे इस दुनिया में ये सब बेईमान लोग जो कभी देखेंगे नहीं धर्मी बन जाते ऐसे, कोई नहीं पूछता प्रियो, कोई नहीं पूछता। मेरा प्रभु बचाया, मैं तो दीवाना हो गया प्रियो। अब मेरे घर के अंदर क्या नहीं था प्रियो, शैतान का गढ़ था मेरा घर, इसलिए मेरा घर बदलना था, मेरा जीवन बदलना था। और इसलिए प्रियो, यीशु को मेरे घर आना था। मेरा घर प्रार्थना का घर बन गया, मेरा घर सुसमाचार का केंद्र बन गया, मेरे घर में यीशु रहने लगा। अरे अब तो प्रभु ने ऐसा दावा दे दिया, ये यीशु का घर है। हाँ प्रियो, के लोग अरे गुरुजी बोलता, अरे तुम किस स्तर पर सोच रहे हो, तुम्हारा स्तर क्या है सोचने का। बाइबल तो एक से एक नाम दे के रखी है। हाँ, हम उस नाम में रह रहे हैं जो बाइबल में नाम नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए हमारी परेशानी है। हमें तो किसी मनुष्य ने दिया है, और इसलिए आपके अंदर से मनुष्यत्व निकल नहीं सकता और ईश्वरत्व आ नहीं सकता, क्योंकि हमने ईश्वर को, उसके वचन को आदर नहीं दिया। बाकी कुछ नहीं मिलेगा प्रियो, ध्यान रख, क्योंकि ये परमेश्वर के अंदर की बात है, उसके मन में जो विचार चल रहा है वो है प्रियो, वो है। तो ध्यान रखना कि परमेश्वर की अगम योजना, जिसे पहला कुरिन्ती 2 में लिखा प्रियो, एक शारीरिक मनुष्य, उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बात है, बहुत बड़ा ज्ञान रखता है शारीरिक, अरे कहाँ लगा, बकवास है सब। पता पड़ा थोड़े दिन बाद मर गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तू क्या मर गया, बकवास बोल रहा था तो, मर गया, चला गया। बड़े प्यार से बताते हैं लोग, अरे भैया वो, अरे कहाँ लगा भैया, खत्म हो गया, नहीं है बोले। हाँ प्रियो, बड़े बड़े लोग आए, ये जमाना किसी का नहीं है, क्योंकि जमाने में कहीं नहीं लिखा कि हम तुमको परमानेंट रखेंगे। कोई भी है चला जाएगा, और कौन चला जाएगा, कैसा व्यक्ति चला जाएगा जिसको अपने बारे में कुछ नहीं मालूम। कौन है वो, आपको मालूम है आपके बारे में? आज बस प्रियो इतना ही, इतना ही जान लेना, मैं कौन, फिर समझ में आएगा कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि प्रियो, उसके काम मानव के काम नहीं है, इसलिए जब वो अपने लोगों को लेने आएगा, अभी तो मैं उसको शुरू नहीं किया, उसी को शुरू करने जा रहा हूं, उनको वो हवा में लेके जाएगा, वहां से सब एक होकर के, ताकि कोई ये ना बोले कि मेरी पृथ्वी पर काम हुआ है, और आकाश और अंधकार के हाकिमों के दायरे में भी नहीं, उससे भी ऊपर जाना है प्रियो, इन सबको जय पाते हुए। कौन पाएगा इन पर जय? ये शरीर तो उसका गुलाम है, ये तो मृत्यु के वश में है। हाँ प्रियो, चलिए मैं आपको आज शुरू भर करते हैं, इसके बाद
मेरा समय हो गया है, फिर भी मैं थोड़ी देर आपको इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय, काम कहां से और कैसे शुरू होता है इसको ध्यान रखेंगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा था, 4 सुसमाचार में यीशु घूम रहा है, यीशु काम कर रहा है। उसने कहा मैं अभी भी काम करता हूं क्योंकि मेरा पिता काम कर रहा है। यीशु क्रूस की तरफ जा रहा है, किसी के घर नहीं, किसी के धर्म कर्म नहीं, श्रापित जगह में जा रहा है। श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता है, गलातियों 3:13। वो उस क्रूस की मौत की ओर चला जा रहा है। और इसलिए प्रियो, हर जगह काम होते जा रहा है, जहां जहां से वो जा रहा है काम होते चले जा रहा है। मृत्यु के बाद, उतारने के बाद उसे गड़ा दिया गया। गड़ाने के बाद प्रियो, जो जिंदा हुआ, ध्यान रखना, ये वो नहीं है जो गर्भ से पैदा हुआ, नहीं तो फिर वो हमारे काम का नहीं है, फिर वो हमारे। और इसलिए प्रियो, लोग पैदा में बड़े आनंद में है ना, क्रूस के मौत तक बड़े दुख में, और जी उठा स्टार मना के हाथ झाड़ के चुप हो जाते, उसके आगे का मालूम ही नहीं है किसी को। मैंने तो सुना नहीं प्रचार करते। और इसलिए प्रियो, प्रभु को 3 दिन काम करना है, ध्यान रखिए। और उसके 2 दिन हो गए, तीसरा दिन बहुत जल्द आने वाला है। ये दूसरे दिन का काम क्या है? पहले दिन वो मनुष्य के साथ पृथ्वी पर चल रहा था। दूसरे दिन प्रियो, स्वर्ग में पिता के साथ, जिसको कहते हैं मसीह। और इसलिए चारों सुसमाचार में बता दिया, मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर, बिल्कुल एड्रेस बताया है, बार बार बताया है, पिता की दाहिनी ओर है, पिता के दाहिनी ओर है। इसलिए प्रियो, अब जो काम हो रहा है वो दाहिनी ओर का काम चल रहा है, वो मसीह का काम चल रहा है, वो महिमा का काम चल रहा है, वो अनंत का काम चल रहा है। और ये काम आपके जीवन में परमेश्वर के वचन से शुरू होता है। परमेश्वर के, देखिए 2 शब्द, परमेश्वर के, यहीं पर अंतर हो जाता है। जन नहीं, वचन। जन नहीं, मैं कभी नहीं बोलता परमेश्वर का जन, और ना मैं कभी किसी का प्रचार करता। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन, ये मसीह का पहला कार्यक्रम जिससे शुरू होता है, इसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे। सुनिए, इफिसियों 1 अध्याय सुनिए, देखिए वचन क्या कह रहा है। और इसके 12 वचन से पढ़ रहा हूं। ये 12 वचन से इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको 1 से 11 वचन तक समझाऊं। फिर इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, और आप मनन करना, ध्यान करना। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, बहुत गाना गाता था प्रियो, और अभी भी गाता हूं। अब तो प्रियो मैं यीशु को दे रहा हूं, लोगों को, यीशु को मैं दे रहा हूं। क्यों? मैं मसीह के दायरे में हूं, मसीह की योजना में हूं, और मसीह के साथ हूं। आपको कब मालूम होगा? जब आप भी आ जाओगे। इसलिए
आप परमेश्वर के जन के पीछे घूम रहे, परमेश्वर के वचन के, यीशु के, मसीह के। आपको मालूम होना चाहिए आप कहां पर, या कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसकी समझ परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, ध्यान रखेंगे, इसी का हिसाब लेगा वो। 5 दिया है, 2 दिया है, 1 सबको दिया है, वही एक आपको मार डालेगा। वही एक आपको मार डालेगा। इसलिए आज इसी वक्त समझदार बन जाओ। यदि बाइबल नहीं उठाया तो बाइबल उठा लो। परमेश्वर के वचन में डूब जाइए, आप दिखे मत। और परमेश्वर का वचन आपके अंदर भर जाए कि शैतान और उसकी बात दिखे ना, शैतान और उसकी बात दिखे मत। मानव दिखना बंद हो जाए प्रियो, इतने ऊंचे चले जाइए कि उसकी आवाज भी आपको मत आए। कई बार क्या होता है, हमारे बगल से जानवर जा रहे, पक्षियां जा रहे, और हम लोग ऐसे देखे और फिर अपने में खो जाते हैं। हमारे अगल बगल भीड़ जा रही है, ध्यान नहीं देते, हम अंदर रख के भाग जाते हैं। जिन्होंने पहले इस दूसरा, और जब तुम उसकी योजना है, वो आके उसको पूरा करता है। सुनिए 12 वचन से फिर से, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। अब ये मसीह से कैसे शुरू होता है? तो पहली बात, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। प्रियो, इस वचन में ताकत है, ये जिंदा वचन है, इसी के बारे में बार बार बताते आ रहा हूं। परमेश्वर के अनंत राज्य योजना में पहला काम वचन का। मानव कौन है प्रियो? मट्टी जो कुछ भी बनाता रहे। स्वर्ग का वो यहाँ मट्टी का घर बना के, जैसे छोटा बच्चा रेत का घर बना के खेलता ना, वैसे ही कभी आके बैठ गई, उसका बात नहीं है प्रियो। उधर तो जाना मत। वचन सुनकर आपने, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, आपके पास उद्धार का अनुभव है, जिस पर तुमने विश्वास, आपका व्यक्तिगत विश्वास है। हम विश्वास करते हैं नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास मेरे लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे सामने उसकी क्या योजना है। आगे सुनिए, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किस पर? किस पर? वह उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। महिमा की स्तुति मतलब मैं स्वर्गीय योजना में हूं,
मैं स्वर्गीय प्रबंध में हूं, मैं स्वर्गीय प्रबंध में। हाँ प्रियो, चलिए अब आपके सामने मैं उस बात को रख रहा हूं। पहला अध्याय, अब इसके मैं पहले वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। इफिसियों की पत्री। और इसलिए प्रियो, जब रोमियो की पुस्तक चालू होती है तो वही मनुष्य जो 4 सुसमाचार में चंगा किया जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है, रोटी खिलाया जा रहा है, सुनिएगा उसके बारे में। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया लिखा है, क्योंकि वो गंदे काम से, लुचपन से, नीच कामनाओं से परमेश्वर के विरोध में, मृत्यु के वश में परमेश्वर ने छोड़ दिया। एक अध्याय। पर परमेश्वर के पास वाचा और प्रतिज्ञा है, इसलिए प्रियो वो बढ़ता है कि इन्हें बचाया जाए। और इसलिए अमरता की खोज में है, रोमियो 2:7। जी उठने के साथ। और इसलिए प्रियो यहां से शुरू होता है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब पाप से, मृत्यु से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा किया गया। जैसे यीशु मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी जिलाए जाएंगे। मसीह पिता की महिमा में जिलाया गया, हम भी जिलाए जाएंगे कि हम नए जीवन की चाल चले। तो सुनिए ध्यान से, पहला वचन से, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, स्वर्गीय प्रबंध रख रहा हूं मैं आपके सामने। मानव कार्यक्रम आप सुनते सुनते परमेश्वर की योजना में आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रबंध है उसका, इसलिए ध्यान से सुनना। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। किनके नाम? पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। पैदाइशी नहीं। बहुतों को नहीं मालूम प्रियो, कुछ भी नहीं जानते, बेचारे अनजान है। मैं भी नहीं जानता था, बेचारा था प्रियो। हम तो बाई बर्थ क्रिश्चियन है। हाँ प्रियो, वो कब्र में जाने के लिए, गड़ाए जाने के लिए, क्योंकि आप इस संसार की, शैतान की, पाप और मृत्यु की पूंजी है, वो नहीं छोड़ेगा। इसे ध्यान रखना, बताते जा रहा हूं आपको। फिर मत कहना कि हम चूक गए, भूल गए या ये हो गया, क्योंकि शैतान समझने तो देता नहीं। अनंत की बात कीजिए, वो ऐसे समझता जैसे मेरे घर की बात हो रही है। सुनिए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। शांति का संबंध जीवन से है और मृत्यु का संबंध शरीर से है। जो शारीरिक दशा में, रोमियो 8:6, वो मृत्यु की दशा में,
आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और इसलिए प्रियो, तीसरा वचन, अब सुनना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, क्योंकि हम कहीं से निकल कर कहीं जा रहे हैं। समझना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। अभी सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ना, नहीं तो प्रियो मैं 10 मिनट में आपको स्वर्ग में बैठा दूं, 10 मिनट के अंदर आपको परमेश्वर के अंदर ले जा दूं। पर बहुत प्रचार किया प्रियो, रात दिन प्रचार किया, मैं देखा उसको पाने वाले लोग नहीं मिले। नहीं प्रियो, वही कचरा शरीर में, सड़े शरीर में अपने हवा फुला फुला के दिखाने वाले लोग बहुत मिले। मैं उनकी बात को देखा, अरे इतने समय से मैं परिश्रम कर रहा हूं और ये शरीर की बात कर रहा है। मैं बहुत ध्यान से देखता रहा प्रियो ऐसे प्यारों को, और फिर प्रभु ने मुझे अलग करना शुरू किया। वो क्या अलग हो जाएंगे प्रियो, क्या चीज लेके अलग होंगे? मुझे अपने हाथ में रखना शुरू किया, और आज प्रभु ने ये प्रबंध किया है प्रियो, वर्ल्ड में ये आवाज पूरे संसार के लिए, क्योंकि 83 में उसने मुझसे कहा था, सारी जाति में, सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार कर। 83 रात के 8:30 बजे मैं बोला प्रभु नहीं हो सकता। दूसरी आज्ञा, सब जातियों के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता के साथ रहने वाला, पवित्र आत्मा के साथ रहने वाला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा का मतलब है इनके साथ रहने योग्य बना। नहीं होगा, मैं बोला। ये सब समझ से परे की बात थी, परे तो काम हृदय का था प्रिय, जिसे आज करा रहा है प्रभु। तीसरा, मैंने जो तुझे आज्ञा दिया है उसे मानना सीखा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। और आज मेरा प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि उठते बैठते चलते लोग सीख रहे हैं प्रभु के साथ रहना, अनंत जीवन पाना, पापों की क्षमा पाना, मृत्यु से बाहर निकलना। और क्या हो रहा है सुनिए, चौथा वचन, जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट और निर्दोष हों। एक बड़ी प्यारी बात बताया प्रियो, स्वर्ग के और मेरे बीच के काम में इस जगत का कोई स्थान नहीं है। इसका तो बात ही नहीं करना। मैं कभी नहीं बोलता प्रभु ये हो जाएगा, प्रभु वो कर दो, हो जाए। वो तो अपने आप होते रहता प्रियो, अपने आप होते रहता, क्योंकि ये काम आत्मा का है। आत्माओं को प्रभु के लिए राज में लाने के लिए जीतना है, और इस काम को मैं वर्षों से कर रहा हूं। अभी तो प्रियो सीधा प्रभु के साथ रहना सीखो आप, और सीख रहे हो। इधर उधर मत ताको, क्योंकि सब ताकने वाले स्थान बंद हो गए। अभी लोग उन्हीं स्थानों को खुलवाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं प्रियो, जो चल रहा है आप उस पर ध्यान दो, ये क्या चल रहा है। क्योंकि पहले देखिए, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लेके लोग घूमते थे ना, छोटे छोटे जेब में रखने वाला ट्रांजिस्टर, वो सब का जमाना चला गया। फिर टेप आया, बटन दबाते रहते थे, कैसेट बज,
वो भी जमाना चला गया। फिर वो दुनिया भर का और बॉक्स और ये वो सब चला गया प्रियो। अभी ये मोबाइल हर व्यक्ति, हर बच्चे के, अब तो इसमें पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, आप माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। अब इसका जमाना आ गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियो, प्रभु ने इसके लिए मुझे बहुत दिया कि इस मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ ये चालू करके बैठ जाता हूँ और धड़ाधड़ प्रचार करता हूँ, और मेरे को मालूम ये कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वेब के हाथ में है। अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल लेकर कोई अपने बेडरूम में चुपचाप से बैठ के सुन रहा है, वहां कौन घुसेगा? इसका बात नहीं सुनना। हाँ प्रियो, लोगों ने ऐसा प्रचार भी किया, उधर नहीं जाना, उसका आंख में मत देखना। आज जिंदा है, बोलो गवाह है, हिप्नोटाइजम है। जी हाँ, लोगों को मेरे लिए मना करते थे, घर में मत आने देना, दरवाजे में नहीं आने देना। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है, क्योंकि वो इस वेब में काम कर रहा है। परमेश्वर तो अपने प्रबंध में काम करेगा ना प्रियो, क्योंकि जब पाप हुआ मनुष्य नहीं था, और जब पूरा पाप का प्रबंध खत्म कर देगा मनुष्य नहीं रहेगा। मनुष्य की कोई ठेकेदारी नहीं है प्रियो, परमेश्वर से ये बोले वो कर देगा, नहीं प्रियो। जब पाप आया मनुष्य नहीं था। हाँ, जब पृथ्वी बनाई गई, लूसीफर को यहां फेंका गया, जब उसने इसे बेडौल और सुनसान कर दिया, परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बना के इसके अंदर घुसा दिया, उसको निकल बोला बाहर तू इससे, और वो इसमें घुसा हुआ है। एक मनुष्य के अंदर 5-5, 6-6 हजार अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा रह सकती। कोई बोल के बता देना नहीं है मेरे अंदर, सो के उठो तो देखना कैसे गंदे विचारों से भरे रहते। ये आपका काम नहीं, आपने नहीं बुलाया, उनका तो घर है, वो रह रहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो करने का उपाय बताते हैं, जितने लोगों से करते वो निकल गए आज बाहर। अभी 4 दिन पहले एक बहन रोते हुए परेशान, बैंक में काम करने वाली मीरा बहन, शायद वो सुन भी रही हो, पर अभी ड्यूटी में होंगी, सुनेंगी वो बड़े मायूस होके मुझसे बड़े दर्द से, आंसुओं से बात कर रही थी। मैंने कहा बहन एक पद पढ़ो। उन्होंने बताया मैं हिंदू थी, मैं क्रिश्चियन लोग के बीच में। बोला सिस्टर, वो दोनों से बात, मैं हिंदू ईसाई का बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं बाइबल का बात कर रहा हूं। ये कहां से आ गए? इनका नहीं है कोई चीज, ये तो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने, अब ये शैतान इधर उधर गड़बड़ी कर देता है कि इसका उसका नहीं प्रियो, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं। वो बोलते लोग हैं हमारा है, अरे आप ही आपके नहीं हो तो वो कहां से आपका होगा? बहन पढ़ो ये वचन। बाइबल खोल रही थी तो बाइबल नहीं थी, नहीं खुल रही थी। उन्होंने कहा मेरे बाइबल में मत्ती 12:43 नहीं। मैं बोला नहीं सिस्टर, पन्ना चिपका हुआ है, नया बाइबल है ना? हाँ बोले नया है। वो मेरे से 400 किलोमीटर दूर थी और मैं बात कर रहा था। खोलिए खोलिए, मैंने कहा पन्ना चिपका है। खोली जब उन्होंने चट 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 आवाज की, मैंने कहा नया बाइबल है ना? हाँ बोले चलिए, हाँ ये मिला बता। उनको अध्याय नहीं मालूम, पद नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। मैं धीरे धीरे उनको, आप चिंता मत करो, को परेशान मत हो, क्योंकि परेशान तो थी पहले से। 43 वचन पढ़ो। अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है, सूखा, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया पाता, और 7 बुरी आत्मा लाता है, बुरी दशा बना देता है। आपकी दशा यही है। छूटोगे इससे? मैं किसी मानव का बात नहीं किया, मैंने उनका नाम नहीं पूछा, उनसे कोई बात कुछ नहीं प्रिय। फिर क्यों पढ़ना है? मैं बोला इब्रानी 4:12 निकालिए, परमेश्वर का वचन जिंदा है,
फिर बाइबल क्यों पढ़ना है? यूहन्ना 1 निकालिए 1 और उसको पढ़िए। इस वचन के साथ परमेश्वर रहता है। आपको नहीं मालूम, इसलिए आदि में मतलब शुरू में ये वचन है। आप पढ़िए। प्रियो, इतने में अद्भुत गवाही वो बहन बदलती चली गई और बोले, भैया मुझे कैसे लग रहा, मैं तो आनंद से भर गई। कहाँ गया दुख उख, मेरे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो जीवन ही नहीं दिखाई दे रहा जो अभी तक रोने और दुनिया भर के जंजाल में फंसा हुआ था। अभी तो मुझे कुछ और लग रहा है। फिर दूसरे तीसरे दिन एक बहन ने गवाही दिया कि वो बता रही थी कि अब तो मुझे उठते बैठते चलते बाइबल दिखाई देती है, वचन दिखाई देता है और मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। धन्यवाद गुरु जी का, धन्यवाद डेविड भैया का, जिन्होंने मुझे बाइबल पकड़ा दिया। हाँ प्रियो, आपने नहीं पकड़ा है, आप भी पकड़ लो। फिर देखो प्रियो, आपका जीवन, आपका घर इसलिए बदलने लगेगा क्योंकि बाइबल के खुलने से प्रकाश होता है। आप उजियाले में आ जाएंगे, अंधेरे के काम भागने लग जाएंगे, आप बदलने लग जाओगे। पढ़ोगे बाइबल, क्या गजब है प्रियो। मैं कहा ले जाना चाहता हूं, प्रभु बोला नहीं, आज भी एक जन है ना, वो सुन रहा है, उसको बोल बाइबल पढ़ना, उसको बोल। और इफिसियों की पत्री में 5 वचन, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने पहले से ठहराया कि हम से के प्रियो, स्वर्गीय साफ सफाई करके बुला बुला के चूमा चाटना कर देते, मेरा बेटा मेरी बेटी, उसको गोद में लेके उधर, वो पूरा रेडी, उसका एक पैर बड़ा हो, एक हाथी बनाए जा रहने के लिए, आड़ा टेढ़ा मत करना, उधर बन गया तो रिजेक्ट हो जाओगे। एक बच्चे में दूसरा बच्चा जुड़ा हुआ पैदा हुआ, एक ही बॉडी में 2 जन जुड़े हुए पैदा हुए, तो वो नमूने हो गए, परेशानी के कारण हो गए। आप भी अपने में सिर्फ यीशु को रखना, दूसरे को इधर उधर जोड़ने की कोशिश मत करना, मर जाओगे। मरे तो है, बचने का पहले प्रयास करना, क्योंकि वो आपको अपने राज्य में अपना पुत्र बना के ले जा रहा है।
और ध्यान से सुनिए, शेर के बच्चे को बच्चा बोलने से पहले एक बात बोलते हैं, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। कुत्ते का बच्चा नहीं बोलते, या सिर्फ बच्चा नहीं बोलते। वैसे प्रियो, जब हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। आपके पास मेरे मैं की निश्चयता चाहिए मेरे प्रियो, हमारी नहीं, हमारी नहीं। उसके चक्कर में बहुतों ने अपने जीवन में कईयों को जोड़ लिया, नमूने बने हुए घूम रहे हैं। और इसलिए बहुत से लोग तो बात करते हुए, बदर मेरा लड़का, बदर मेरा पति, ऐसे जैसे हम पूरा धर्म में स्वर्ग में बैठे में। कई लोग से पूछा, एक बार एक बहन रोते रोते बात कर रही थी, मेरा पति ऐसा है, मेरा ये है। मैंने कहा सिस्टर, सच में आपने बताया आपका पति तो नरक में है, अपन दोनों प्रार्थना करेंगे कि ये नरक से निकले, ये सब गंदी चीजों से बचे। पर सिस्टर पहले ये तो आप बताओ, अपन दोनों प्रार्थना करने बैठेंगे तो आप नरक से निकल गए कि आप भी नरक में हो? ये सवाल कभी किसी ने उससे नहीं किया था। आपको मालूम उसने क्या उत्तर दिया? मैं भी तो नरक में बैठी और घुटने में गिर के जोर जोर से रोने लगी, और उसने कहा प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। कई लोग बचने का अनुभव तो पाए नहीं रहते हैं, परमेश्वर के पास लंबी लिस्ट भेजते रहते हैं, इसे बचा, इसे बचा, इसे सुधार, इसे सुधार, इसे बदल दे। तेरा जीवन बदला तो पाप के मानव से, नर की जिंदगी से बाहर निकला कि तू प्रार्थना करे किसी के लिए, कि तू प्रार्थना करे किसी के लिए। तू कहां है? मैं कहां हूं? बोलिए प्रभु से, मैं कहां हूं, मैं कौन? सुनिए छठवां, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब सुनिए, इसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। ध्यान से सुनना ये दो पद, ये दो पद को बताने के लिए मैं इतने देर से आपको इस फोकस में ला रहा था कि ये दो पद आपके अंदर चला जाए। आ गए ना भाई मेन में? तब तो रखूंगा, नहीं तो फिर बोलते हैं कि कल सुनेंगे। हैं आप उस जगह कि परमेश्वर की बात सुनने के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित है, कि अभी कोई मानव दिख रहा है, आपका शरीर दिख रहा है, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहां तक आपके साथ परिश्रम किया। सुनिए 8 वचन, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। तो फिर क्यों नहीं मालूम? सुनिए, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने में ठान लिया था। इसको उसके सिवा कोई नहीं जानता। ध्यान रखेंगे। और आज चेक करना, क्या आप जानते हो? चेक करना। अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में इकट्ठा करे, जिसको आप जानते ही नहीं। और इसलिए प्रियो, आगे हम आपसे फिर मिलेंगे
इसी योजना के साथ कि आप मसीह में कैसे आएंगे, क्योंकि मसीह वह है जो मुर्दों में से जी उठा, पिता के दाहिनी ओर बैठा है और फिर मरने का नहीं। मसीह वो है, वो नहीं प्रियो जो मानव के बीच में चल रहा था, वो नहीं, वो जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। बहुत प्रार्थना के साथ प्रियो, हम कल फिर सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे और देखते हैं कि इसकी कितनी परतें खुलती हैं और कितने लोग जय पाकर अपने आप को मसीह में पाते हैं। और इसलिए प्रियो, हम एक बात लगातार देख रहे हैं, मृत्यु से जीवन की ओर, नरक से स्वर्ग की ओर, मनुष्य से ईश्वर की ओर। हाँ प्रियो, इसको आपको जानना पड़ेगा। और इसलिए आज हमने एक बात देखा, ये आपको YouTube में भी मिलेगा, यीशु से मसीह की ओर, यीशु से मसीह की ओर। और इसलिए प्रियो, हम जब कल इसे देखेंगे तो मसीह स्वर्गीय प्रबंध और परमेश्वर का प्रबंध है, इसमें आप कैसे सम्मिलित होंगे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में इस अनंत की योजना को अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में आपने हमारी आत्मा में डाला। प्रभु जी, जितनों ने भी इसे जहां भी और जैसे भी सुना होगा, वो उनके लिए अनंत जीवन का कारण बने। परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने का कारण बने। प्रभु, आप सहायता करें। कभी भी जब भी कहीं पर कोई भी इसे सुनता है, उन आशीषों का भागी, अनंत की आशीषों में सम्मिलित हो। प्रभु यीशु की दया में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा आप सहायता करना। हम सबको भी महिमामय हाथ में सौंपते हैं। जीवन शांति उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आप सबों के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके नाम की स्तुति। बड़ी गंभीरता से आप अपने जीवन के साथ ईमानदारी से अनंत में परमेश्वर के साथ चलने वाला बनने के लिए बाइबल को अपने लिए पकड़ लीजिए। धीरे धीरे आप जब बाइबल को समय देते जाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, आप उतने टाइम प्रभु के साथ रह रहे हैं, आप बदल जाएंगे प्रियो। अभी जो आप सोच रहे हैं वो सोचना बंद हो जाता है। अभी आप संसार में, शरीर में, परिवार में, दुनियावी वातावरण में, सांसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि से सोच रहे हैं, पर जब आप पवित्र आत्मा में सोचेंगे, आपके सारे काम अपने आप होते जाएंगे, सब कुछ बदलता जाएगा। आप प्रभु के साथ रहने वाले बच्चों से पूछिए, यहाँ पर है मेरे साथ अभी जो प्रभु के साथ रह रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गवाहियां आने लगी, अभी इन्होंने शुरू किया। बहुत से लोग हैं प्रियो, वर्षों से प्रभु के साथ चल रहे हैं। बहुत से लोग हैं थोड़ा भूल चूक में थे। बहुत से लोग लोगों को देख के अपने जीवन को परमेश्वर के जैसे बनाना चाह रहे थे, इधर उधर मिला रहे थे प्रियो, पर अब प्रभु ने उन्हें समझ दी है, क्योंकि सब बंद कर दिया प्रभु ने।
अभी सिर्फ मुक्ति का द्वार खुला है प्रियो। मार्ग जीवन सत्य मैं हूं, क्योंकि आप घर में बिस्तरे में उठते बैठते किचन चलते फिरते कहीं भी यीशु का नाम ले सकते हैं, कहीं पर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए आप ये बोलना ही नहीं भूलकर कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला, मतलब अपनी आत्मा में आप हार गए और आप शैतान के और पाप और मृत्यु के गुलाम हैं, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ रहे। क्या प्रमाणित करोगे आप अपने जीवन से? आपके ऊपर है। और इसलिए इन संदेशों को शांति से एकांत में बैठ के सुनिए, ये आपसे बात करेंगे। सुनिए, आपके जीवन को, आपके घरों को, आपके बच्चों को, परिवारों को बदलेंगे। ये दिए इसलिए जा रहे प्रियो, ये वचन परमेश्वर के साथ चलने के योग्य बनाए जाने के लिए दिए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है, ये सिर्फ संदेश नहीं है कि 1 घंटे आधे घंटे का समय मिला तो वचन प्रचार कर दिए। नहीं प्रियो, इनका एक उद्देश्य है, और इसलिए प्रतिदिन लोग में अपने जीवन में बदलाव को देख रहे हैं। प्रतिदिन लोगों की आत्माएं बच रही हैं। आप भी उस बचाए जाने के अनुभव में, यीशु के महिमा में किए हुए कार्यों में अपने आप को सम्मिलित पाइए। और इसलिए YouTube में भी आपके लिए प्रबंध किया गया है, आप उसमें भी देखिए, शेयर कीजिए, अपने प्रियों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रियो आपके पास लगातार जब भी आपको समय है, आप उठते बैठते चलते खाते पीते प्रभु के वचन को सुनने वाले बन जाए। आपके लिए यह व्यवस्था की जा रही और सुन रहे प्रियो। बहुत से लोगों ने बताया अपने बड़े बड़े इंतजाम किए हैं वे, ताकि प्रभु के वचन फैलते रहे, दूसरे लोग भी सुनते रहे। हाँ प्रियो, ये जो भी सुनेगा वो जिएगा। ध्यान रखिए, प्रभु का वचन है, प्रभु का कार्य है, और उसमें आप सहयोगी बन रहे हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर साथ साथ चले, लोग देखें कि ये परमेश्वर के लोग हैं। गवाह बने आप। मेरा घर प्रभु का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर यीशु के रहने का घर है। अभी हमको इधर उधर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मेरा घर जक्कई, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु आपके घर में आती से बोलेगा, आज इस घर में उद्धार आया। जो अपने घर में मेरे वचन को आदर नहीं देता, उसके घर में धूल को झाड़ देना, उससे मैं निपट लूंगा। प्रियो, अपने घर में वचन को आदर दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं घमंड करता हूं मेरे सब भाई बहनों के लिए, मेरे उस जीवन से प्रार्थना करके, प्यार करके मुझे प्रभु के साथ चलने के योग बनाते जा रहे हैं। प्रभु खूब आशीष दे आपको, आपके बच्चों को, आपके घरानों को, आपके जीवनों को, सबों को स्वस्थ 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 भला चंगा रखे। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष